हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, या कहें कंप्यूटर का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, उनको किस बेस पे बांटा जाए, किस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, तो वो है कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है उद्देश्य के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू पर्पज। जो कंप्यूटर है वो किस काम के लिए यूज हो रहे हैं, उनके यूज करने का उद्देश्य क्या है, उनका पर्पज क्या है। सेकंड है तकनीक के अनुसार, मीन्स उनमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। थर्ड है आकार और संग्रहण क्षमता के अनुसार, उनका क्या साइज है और उनकी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। तो इस हिसाब से कंप्यूटर को मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो मेनली 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पर्पज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज हमारे पास 2 टाइप के कंप्यूटर आते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज, जनरल मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए, और स्पेसिफिक किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, एक किसी स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। तो इसमें आता है हमारे पास एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एक होता है एनालॉग टाइप का, एक है डिजिटल टाइप का, और इन दोनों की, एनालॉग और डिजिटल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के बनाया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड है साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसमें आया हमारे पास सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 भागों में बांटा गया साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फिर जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें 3 आए हमारे पास, कौन कौन से, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीडीए। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज जनरल पर्पज और स्पेसिफिक, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, अकॉर्डिंग टू साइज सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के जो टाइप हैं वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीडीए। तो अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है उद्देश्य के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से। तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू पर्पज हमारे पास 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, जनरल पर्पज मीन्स साधारण उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक पर्पज मीन्स विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो जनरल पर्पज में क्या है, इन कंप्यूटर्स को साधारण उद्देश्य जैसे कि दैनिक कार्यों में ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इनकी गति एवं क्षमता कम होती है। इनका बनाने का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले कंप्यूटर हैं, जिनका ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो, उनकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो। हमें उनसे हल्के फुल्के टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे साधारण कंप्यूटर, साधारण उद्देश्य वाले कंप्यूटर। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक पर्पज वाले। तो स्पेसिफिक पर्पज में क्या होगा कि कंप्यूटर को कोई विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर को कोई एक टास्क, कोई एक काम परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और वो सिर्फ जिस काम के लिए बनाया जाता है वही काम कर सकता है।
अगर उस कंप्यूटर से हमें कोई दूसरा काम करवाना है तो उसके सर्किट को फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता है, फिर से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, तभी वो काम में हम ला सकते हैं। अदरवाइज़ वो कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। तो देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये किसी विशेष समस्या का संचालन एवं एक कार्य करने को बनाए जाते हैं। इनमें पहले से कार्य करवाने के निर्देश भरे होते हैं, पहले से इसमें इंस्ट्रक्शंस मिली होती है कि कंप्यूटर को करना क्या है। जब तक इनके सर्किट को दोबारा डिजाइन नहीं किया जाता वे अन्य कामों में उपयोग नहीं लाए जा सकते। मीन्स ये किसी एक विशिष्ट काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर इसको किसी और काम में हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसका सर्किट फिर से बनाना पड़ेगा, इसकी कोडिंग फिर से करनी पड़ेगी, इसकी जो प्रोग्रामिंग कर रखी है वो फिर से करनी पड़ेगी, वो इंस्ट्रक्शंस डालने पड़ेंगे जिस काम के लिए हम इसको दोबारा से बनाना चाहते हैं। नहीं तो वो वही काम करेगा जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डाली हुई है। जैसे कि वो कंप्यूटर जो वायुयान रिजर्वेशन में यूज होते हैं और जो सैटेलाइट ट्रैकिंग में यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। और सामान्य उद्देश्य वाले कौन से होते हैं? जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जिनकी स्पीड अगर कम है तो भी कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता कि उसकी स्पीड क्या है। उसके बाद आता है सेकंड, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तकनीक के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हमारे पास 3 टाइप के कंप्यूटर थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर लगातार बदलने वाली जानकारी को प्रोसेस करते हैं। ऐसा डेटा जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ऐसा डेटा जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो उनको प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया होगा एनालॉग कंप्यूटर। ये लगातार बदलने वाली भौतिक मात्राओं जैसे कि जो तापमान है, टेम्परेचर है, दाब है, समय है, उसको मापते हैं। ये जो यूनिट्स हैं, टेम्परेचर की है, दाब की है, समय की है, मीन्स तापमान की है, ये क्या होती हैं? कंटिन्यू चेंज होती रहती है, कंटिन्यू इनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इनको मापने के लिए, इनको प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है उसको बोला गया एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि थर्मामीटर में यूज होता है, और जो एनालॉग वॉच होती है, एनालॉग घड़ी होती है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज होते हैं। हमारे पास 2 टाइप की घड़ी होती है, जैसे एनालॉग घड़ी है और डिजिटल घड़ी है। एनालॉग घड़ी में क्या होता है कि धीरे धीरे कंटिन्यू जो है वो टाइम चेंज होता है, कंटिन्यूसली टाइम चेंज होता है। और एनालॉग डिजिटल में क्या होता है? एकदम से चेंज होता है। जैसे 56 सेकंड है तो एकदम से 57 सेकंड होगा, ना कि वो पॉइंट्स में चलेगा, या मतलब एकदम से चेंज होना है। वहाँ पे जो डिजिट हो रही है वो एकदम से चेंज हो रही है, वो कंटिन्यू चेंज नहीं हो रही है, वो सडनली या तो वो 0 है या वो 1 है, वो उस हिसाब से जो है वो डिस्प्ले करती है। तो वहाँ पे क्या यूज होता है? डिजिटल यूज होता है। और जो एनालॉग वॉच होती है वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये सूचना, संख्या, अक्षरों को ऑपरेट करते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, कोई संख्या है, अक्षर के साथ ऑपरेट करना है तो डिजिटल कंप्यूटर यूज होंगे। ये कंप्यूटर डेटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करता है। डेटा क्या होता है? डेटा हमारे पास कोई टेक्स्ट हो सकता है, मीन्स अक्षर हो सकते हैं, कोई साउंड भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, मीन्स ग्राफिक्स हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं। तो डेटा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास अक्षर ही हो, टेक्स्ट फॉर्म में ही हो। डेटा जो है वो टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है। तो डिजिटल क्या करेगा? डिजिटल कंप्यूटर उसको कंप्यूटर की जो फॉर्म है, जो बाइनरी फॉर्मेट है, उसमें प्रोसेस करेगा। और इनकी गति तेज होती है और हमेशा ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। ये तो हमें पता है, जो हम यूज़ करें वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करेंगे? सूचना है, संख्या या अक्षरों के साथ ऑपरेट करेंगे। जो भी डेटा इनको मिलता है उसको बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करेंगे। इनकी स्पीड तेज होती है और शुद्ध रिजल्ट ये देते हैं।
इनका एग्जाम्पल है कि जो स्मार्टफोन है हमारा, वो भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है, वो भी कंप्यूटर ही है, उसमें भी तो सॉफ्टवेयर ही डाले जाते हैं। और जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो क्या है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर से मिलके बना होता है। दोनों कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इकट्ठी कर दी गई तो वो कंप्यूटर बना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल का। इनमें एक प्रकार जो होता है वो तो इनपुट लेता है, मीन्स जो एनालॉग है वो तो इनपुट ले रहा है, तो दूसरा प्रकार मीन्स डिजिटल है तो वो आउटपुट दिखा रहा है। इसमें दोनों टाइप जो हैं वो काम कर रहे हैं। कंप्यूटर एक ही है लेकिन उसमें जो वर्किंग चल रही है वो दोनों के हिसाब से चल रही है, एनालॉग और डिजिटल के हिसाब से, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला गया। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के बनाया जाता है। अगर एक इनपुट ले रहा है तो दूसरा आउटपुट दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो ECG है, मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें एनालॉग जो पार्ट है कंप्यूटर का वो अगर मरीज की धड़कन को मापता है तो जो डिजिटल कंप्यूटर का जो डिजिटल पार्ट है इसका वो क्या कर रहा है, वो मॉनिटर पर अंकों को दर्शा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंप्यूटर यूज हुआ उसमें एनालॉग पार्ट भी है और डिजिटल पार्ट भी है। एनालॉग कौन सा है, जो मरीज की धड़कन को माप रहा है, जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है वैल्यू उसको माप रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, जो मॉनिटर पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये कौन सा हुआ, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों से मिलके बना है, एनालॉग और डिजिटल में। एनालॉग जो होता है वो कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है, जो भौतिक मात्राएं चेंज हो रही है उनको मापने के लिए बनाया जाता है। और जो डिजिटल होता है वो बाइनरी फॉर्म पे काम करता है, वो जो भी प्रोसेस करेगा उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके करेगा। और जो हाइब्रिड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आता है आकार एवं संग्रहण क्षमता के अनुसार। तो इसमें हमारे पास हमने 4 देखे थे डायग्राम में, कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के तो नाम से पता चल रहा है क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर सबसे तेज एवं शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं और किसी निश्चित कार्य को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करते हैं। ये जो कंप्यूटर है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत तेज हैं, शक्तिशाली हैं, महंगे हैं और जो भी काम करते हैं बहुत ही स्टिक करते हैं, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करते हैं। ये सरकार द्वारा किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अंतरिक्ष अन्वेषण। ये जो ऐसे काम हैं इनके लिए इसका यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा है, वो है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है क्रे 1S। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे 1S। इसका कंप्लीट लिख लेना, क्रे 1S जो है वो क्या है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है और भारत का है परम 8000। भारत के नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो हैं वो कौन सा है, एक तो है प्रत्यूष, जो कहाँ है, IITM पुणे में है। जो सुपर कंप्यूटर अभी जो हैं, जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर हैं अभी इंडिया के, वो कहाँ कहाँ है, एक तो है प्रत्यूष, जो प्रत्यूष है वो कहाँ है, IITM पुणे में है, और एक मिहिर है जो कि नोएडा में है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी सुपर कंप्यूटर की तरह बहुत तेज होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और महंगे होते हैं। इनका प्रयोग एक साथ अनेक कार्य करने एवं लाखों लोगों को एक साथ सेवाएं देने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के लिए करती है। मीन्स कई लोगों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही बहुत तेज, शक्तिशाली और महंगे होते हैं।
नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक साथ 100 से लेके 200 लोगों को सेवा दे सकते हैं। इसका प्रयोग दफ्तरों में एक साथ कई कार्यों करने में किया जाता है। मीन्स जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय हैं 100 से 200 तक भी उनको सर्विस देनी है, तो कौन सा यूज हो रहा है? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, ये अन्य प्रकार के कंप्यूटर जो हमने पढ़े अभी तक उनसे धीमे होते हैं, सस्ते होते हैं, छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये मुख्यतः एक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। जब आप माइक्रो कंप्यूटर पढ़ो तो याद रखना कि जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो हमारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट हों, शक्तिशाली हों, बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरेज कैपेसिटी हो, या वो मतलब 100 या फिर जो 1000 लोगों को जोड़े। नो, ऐसा नहीं है। वो एक सिंगल यूज़र के लिए बनाए गए थे। माइक्रो कंप्यूटर धीमे हैं, सस्ते हैं, छोटे आकार के कंप्यूटर हैं। ये मुख्यतः एक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और पीसी भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? पीसी। इनमें प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। जो सीपीयू होता है उनको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। लगे होने की वजह से ही इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और इनके जो एग्जांपल है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीडीए। अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप और लैपटॉप क्या है। डेस्कटॉप जो हमारी लैब में कंप्यूटर यूज होते हैं, यह सबसे अधिक प्रचलित माइक्रो कंप्यूटर हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहे हैं वो कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं। इनमें क्या होता है? एक सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट का मतलब है सीपीयू है। इनमें एक सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर स्क्रीन जो होती है, कीबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है। मेनली इसके पार्ट यही होते हैं। सीपीयू लगा दिया प्रोसेसिंग के लिए, कीबोर्ड इनपुट यूनिट लगा दी, मॉनिटर आउटपुट यूनिट लगा दी, और हार्ड डिस्क स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है लैपटॉप। लैपटॉप क्या है? यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल, उस वस्तु को पोर्टेबल बोला जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जाया जा सके, जिसको इजीली कैरी किया जा सके, उसको बोला जाता है पोर्टेबल। तो लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत इजी होता है, इसलिए इसको बोला गया लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसे यूजर कहीं भी ले जा सकते हैं। इनमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है और ये डेस्कटॉप की तुलना में महंगे होते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो सस्ते आते हैं और लैपटॉप उनसे थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन इनका फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि ये पोर्टेबल हैं। इनको कहीं भी यूज़र लेके जा सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है। इनमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें बैटरी लगी होती है, बट ये महंगे होते हैं। उसके बाद आता है पीडीए, और पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यूजर इन्हें हाथ में पकड़कर यूज़ किया कर सकता है और ये डेस्कटॉप की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली होते हैं। तो ये हमने 3 पढ़े जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके टाइप, कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीडीए। तो हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार में हमने 3 टाइप के कंप्यूटर देखे, अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। पर्पज के अकॉर्डिंग 2 टाइप के देखे हमने, जनरल पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज, और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हमने 3 देखे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी कौन से थे? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो। और माइक्रो में हमारे पास 3 आए, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीडीए। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है।